घूंट घूंट करके पीने की कोशिश करेगा, लेकिन मुश्किल से ही गले से उतारने पाएगा। काफिर को हर तरफ से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने ना पाएगा और इसके बाद भी उसे सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा। ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 16 تا 17 में इरशाद खुदावंदी है। इसी तरह सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में जहन्मियों को तेल की तलछट जैसा गलीज, बदबूदार और खोलता हुआ मशरूब जहाँ जहन्मियों को जो पिलाया जाएगा, उसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जहन्मी जब पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़े की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत ही बुरी आरामगाह है। गुसाक मशरूब ऐसा है, इस कदर जहरीला और बदबूदार है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर उसका एक डोल दुनिया में डाल दिया जाए तो वो सारी दुनिया को बदबू में मुब्तला करने के लिए काफ़ी होगा। इसके बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्साक जहन्मियों के जिस्म से बहने वाले मादे का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबूदार कर दे। इसे अबू याला ने भी रिवायत किया है। इसी तरह एक और हदीस में भी हज़रत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। अल्लाह ताला ने अहद किया है कि जो नशा आवर मशरूब पिएगा यानी शराब वगैरह, तो उसे जहन्नुम में तहतुल खबाल पिलाया जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, तैबतुल खबाल क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहन्मियों का पसीना। इस हदीस को मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। और सूरह नब्बा की आयत नंबर 24 تا 26 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जहन्मी जहन्नुम के अंदर किसी ठंडी और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा तक न चखेंगे सिवाय गर्म पानी और पीप के। ये उनके अमाल का भरपूर बदला होगा। और इसी तरह सूरह अराफ की आयत नंबर 50 में इरशाद खुदावंदी है, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया है उसमें से कुछ हमारे लिए हमारे पास फेंक दो। तो जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम करती हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 43 تا 45 में इरशाद फरमाया,